नहीं, जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे सीस्टे एनसीईआरटी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा का क्रम क्या होगा। तो उसकी यात्रा का दिशा क्या होगा, पहले वह दक्षिण दिशा में जाएगा, उसके बाद पूर्व दिशा में। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इसलिए आप दिशा वाले क्वेश्चन जरूर तैयार करें। ठीक है। लद्दाख यह उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। यह एक समतल रेगिस्तान है। लद्दाख। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये नृत्यों के नाम दे रखे हैं, कहाँ कहाँ के हैं वे पूछ देता है कभी कभी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है, लावड़ी पुणे, कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा। नेक्स्ट पूछते हैं, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी के जन्म की 150वीं जयंती तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये किसके तहत रखा गया? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कभी 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जिसके अंदर शौचालय वगैरह साफ सफाई के लिए कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट। बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। इसका निर्माण एस्किमो लोग करते हैं क्योंकि बर्फ के अंदर की मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। लोग कहते हैं बर्फ में अंदर रहने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसमें जो हवा चलती ना, हर हवा की वजह से वो ठंड नहीं लगती है, हमें अंदर गर्मी बनी रहती है। इसमें लोग वो चमड़े वगैरह जो होता है उसे बिछा के उस पर लेटते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम डेसी लीटर होती है। रोनाल्ड रॉस ने अपनी खोज सिकंदराबाद के एक छोटे से अस्पताल में की थी। रोनाल्ड रॉस ने अपनी खोज कहाँ थी? तो सिकंदराबाद के छोटे से अस्पताल में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कहता है बोरा और चेबा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में पकाया जाता है। चेबा चावल पकाने का तरीका ताव, कढ़ाई को बोलते हैं, उसमें ताव को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर भीगे हुए चावल रखेंगे कढ़ाई में, फिर केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। ओलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में। मध्याह्न भोजन योजना, या जिसे हम लोग कहते हैं मिड डे मील, जो प्राइमरी और जूनियर में चलता है, मिड डे मील कहते हैं। ये 15 अगस्त 1995 को शुरुआत की गई थी, जिसमें 3 किलो गेहूँ व चावल बांटे जाते थे जो राशन की दुकानें होती थी उसमें। लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह योजना पका हुआ मध्याह्न योजना बन गई। इसमें प्राथमिक स्तर में कितना होता है? 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। इतना उसका वो होता है बजट, इतना प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने चार्ट बना रखा है, किस दिन क्या बनेगा, किस दिन क्या बनेगा। ठीक है। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग बुनियादी तौर पर गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूखदार लोग हैं। इनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों
में दिया। मुख्य काम भेड़ बकरी चराना। भारत के अलावा पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इनकी संख्या अच्छी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की कुल आबादी लगभग 12 लाख है। लिफ्ट से नया पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट से नीचे आते समय भारहीनता का अनुभव होता है और ऊपर जाते समय अधिक भार का अनुभव होता है। ठीक है, जब कभी लिफ्ट से आते हैं तो नीचे आते तो ऐसा लगता है गिर जाएंगे, लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है वजन लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंदे पानी में दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। जब गंदा पानी पीने से दस्त भी हो जाते हैं, हैजा भी हो जाता है और टाइफाइड भी होता है गंदे पानी से। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उत्पन्न होती है। बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। इसकी बीमारी रोकने के लिए घरेलू दवाई भी लेनी चाहिए। और इसमें हम लोग जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए में करें जो डॉक्टर से दवा लेने के साथ साथ घरेलू दवाई भी लेनी चाहिए। किसी भी पेड़ की छटाई के लिए भी उस इलाके से संबंधित सरकारी दफ्तर से अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि वन विभाग वाले जो है इससे लिए जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूक हैं। अतः जो भी व्यक्ति किसी पेड़ काटता है, या पहली बात काटना ही नहीं चाहिए, जब सब लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस काटना पड़ता है तो उसे अपने जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेनी चाहिए, अन्यथा इसके काटने पर आपको जेल भी हो सकती है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान एक ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता, तो इसका हम देते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेम्बो किसको कहते हैं? टेंटों को। टेंटों के पास भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। कहते हैं लेखा किसे कहते हैं? तो भेड़ बकरियों रखने की जगह होती चांगपा, इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारों को पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे या पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेकर बाहर निकाल गिनकर चराने ले जाते हैं और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों का काम है। ठीक है, ये दिया रेम्बो का। जो लोग ऊपर रहते हैं, जैसे भेड़ बकरी चराते हैं, पश्मीना शाल वगैरह बनाते हैं, उनके लिए वो यही काम करते हैं। अगला देखते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ की घरों की खासियत है, ये जालीदार खिड़कियाँ के बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इसमें बैठकर बाहर का नज़ारा दिखता है। यहाँ पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनर मेहराब होते हैं। इस टाइप के मेहराब होते हैं, ये डिजाइन नहीं बनती है दरवाजे के किनारे किनारे, मेहराब कहते हैं। ये कहाँ होते हैं? गुजरात साइड में, गुजरात में सॉरी लद्दाख में, जो ठंडी इलाके होते हैं उसमें लोग वहाँ पे ये होते हैं, कश्मीर, लद्दाख। अगला देखते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। जिसमें गांधी जी का साबरमती आश्रम वो कहाँ है? गुजरात में। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। चांगपा की भाषा में चांगयांग, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं।
चांगथांगी भाषा में चांगयांग, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं। दुनिया में मशहूर पशमीना। एक पशमीना में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म होती है पर मोटी बिल्कुल भी नहीं। यह पशमीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं, जहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है या -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। इनकी पतले की बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए ये बुनाई के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, तब जाकर एक पशमीना शाल तैयार होती है। हाउसबोट। श्रीनगर में हाउसबोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी पर कई परिवार डोंगे और बोट में तैरते रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे और छतों पर सुंदर नक्काशी होती है, जिसे खतमंद कहते हैं, जो जिक्सा पजल सा दिखता है। इसमें सुंदर नक्काशी होती है, उसको खतमंद कहते हैं। बोट के पास आपने देखा होगा तरह तरह की डिजाइन बनी होती है, उसको क्या कहते हैं ये लोग? खतबंद कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। श्रीनगर में ज़्यादातर हाउस बोट होते हैं जिस पे लोग रहते हैं। इनकी चौड़ाई भी 8 से 9 फुट तक होती है। जो डल झील झेलम नदी पर जो बनी है, कई परिवार होते हैं जिसमें उसी में वो लोग चलते हैं। वहीं उसके कभी तो उसके ऊपर ही स्कूल बने होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। ठीक है। और जो उसके ऊपर जो नक्काशी है उसको खतबंद कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आप इतना काफ़ी टाइम हो गया। अब आपको हम कल देखते हैं उसके अगली जो NCERT बुक के क्वेश्चन होंगे, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है। यूट्यूब पे कोई नहीं इसे चैप्टर वाइज पढ़ाता है। ठीक है। धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए आजू क्लासेस। धन्यवाद।